नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री दयालदास बघेल जी। नमस्कार बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बघेल जी, आपका विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, लेकिन पिछले वर्षों में कुछ ऐसा हुआ कि विभाग उपभोक्ता के हितों के संरक्षण करने के बजाय उनके हितों पर डाका डालता रहा, ऐसी कुछ छवि बनी। उस छवि से पिछले 1.5 साल में आप किस तरीके से निकलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपकी पिछले 1.5 साल की उपलब्धियां रही है? आप सबको नमस्कार। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विभाग खाद्य विभाग का दायित्व मुझे दिया है और इस विभाग में काम करने में सीधा सीधा उन गरीबों तक चावल पहुंचाने का काम करते हैं और किसानों के हित में काम करने का अवसर मिला है। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख कृषि है और यहाँ पे कृषि में 27 लाख यहाँ पे किसान है और इनके द्वारा लगभग 33 लाख हेक्टेयर में धान के खेती करते हैं। और मेरे लिए सौभाग्य के विषय है कि इन सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पिछले साल हमने धान खरीदा और खरीदने के बाद उन किसानों के खाता में पूर्ण राशि दिया गया। ठीक इस साल भी 1,49,000 से अधिक धान किसानों से खरीदे और 31 तारीख को धान खरीदी समाप्त हुआ और माननीय विष्णुदेव साय जी का सरकार है। किसान के हित में एक हफ्ता के अंदर ही संपूर्ण राशि किसानों के खाता में डाला गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य है और आज किसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, हमारे सरकार का सोच है। गरीबों के लिए 81 लाख राशन कार्ड है हमारे पास और 81 लाख राशन कार्ड के माध्यम से उन गरीबों तक चावल पहुंचाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चावल उत्सव मनाया गया जिसमें 3 महीना का एक साथ चावल दिया गया है। उस समय हकीकत में उन गरीबों के चेहरा में खुशी का लहर दिख रहा था और 3 महीना का चावल एक साथ। लेकिन मंत्री जी, ये अच्छी बात है कि 3 महीने का चावल एक साथ देते हैं ताकि बरसात में खासकर पहुंच विहीन जो क्षेत्र है वहां के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन एक विषय ये आता है कि उपभोक्ताओं को जो चावल दिया जाता है उसकी क्वालिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर अंदरूनी क्षेत्रों में जो जाते हैं। उसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का चावल मिले? देखिए, ऐसा अभी तक के शिकायत नहीं मिला है और जो आप बता रहे हो उसका हमेशा चिंता हमको बना रहता है, हमारे अधिकारियों को चिंता बना रहता है कि साफ चावल उन राशन कार्ड धारियों को स्वच्छ साफ चावल मिले और हर महीना मिले, इसका चिंता है। अभी तक हमें जो गलत चावल आवंटन का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आपका ही विभाग, हालांकि वो पिछली सरकार के समय की बात है, पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 33 महीने का चावल केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन विभाग ने 1,50,00,000 क्विंटल के आसपास चावल की अफरा तफरी कर दी। विधानसभा में उसकी जांच की घोषणा हुई, विधानसभा की समिति उसकी जांच कर रही है। क्या स्थिति है? ऐसी स्थितियां उपभोक्ताओं के साथ, जो बेचारे जिसकी चिंता आप कर रहे थे कि गरीब हैं, बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके लिए खाने का मुश्किल रहता है, उसको शासन चावल देती है। वो पीएम गरीब कल्याण योजना का चावल कैसे आखिर इस तरह की गड़बड़ियां हो गई? क्या है पीएम गरीब कल्याण का चावल? ये स्पष्ट है, जो गरीबों के साथ ऐसा करेगा उसका परिणाम भी निश्चित रूप से मिलता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो भी हुआ उसका जांच विधानसभा कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है। आखिर किस तरह से ये गड़बड़ियां आई? कि आपने तो अपने स्तर पे, विभागीय स्तर पे इसकी पूरी छानबीन आपने की होगी, कैसे किया इन्होंने?
ये बताया ना, पूर्व की सरकार है, उस कार्यकाल की बात है जी। और जैसे ही हमारा सरकार आया इसमें संज्ञान लिए और संज्ञान लेकर के इसकी जांच कराए और उसके बाद विधानसभा समिति को सौंप दिया गया। चूंकि सहयोग तो डिपार्टमेंट से ही चाहिए होती है, पूछताछ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ही होती है, तो मंत्री के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सहयोग विधानसभा को आप कर रहे हैं और कब तक ये जांच रिपोर्ट आ जाएगी? हमारा विभाग, हमारा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग कर रहा है और फैसला बहुत जल्दी आ सकता है इसका फैसला। बाकी ये तो एक प्रकार से न्यायालय ही हुआ, वहाँ जो भी होगा निर्णय वो आ जाएगा। 1.5 साल आपके हुए हैं, ठीक है, चावल मिल रहा है, चावल भेज रहे हैं, शक्कर भेज रहे हैं, बाकी जो चीज़ है गुड़ भेजने की, चना देने की बात हो, ये तमाम सारी चीज़ें दी जा रही है। एक मंत्री के रूप में आपकी मौजूदा सरकार की आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या आने वाले दिनों में आप अपने विभाग में नया करने वाले हैं? देखिए, हमारे विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है किसानों के हित में और उन गरीबों के हित में जो योजना बनाए हैं। आज माननीय विष्णुदेव साय जी का सोच है कि आज जंगल में जो आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उसके पैर में कांटा न गड़े, इसके लिए जो व्यवस्था किया है, चरण पादुका का योजना लागू किया है। हकीकत में आपकी पहली सरकार में भी थी जिसमें आप भी मंत्री थे। जी हाँ, उस हमारे पिछले सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी चरण पादुका वितरण किया गया था और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सोच उन गरीब जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उसके पैर में एक चप्पल जूता नहीं रहता, बड़े बड़े उसके कांटे खिले करते हैं, इन सब बात को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना लागू किया है। और हम चाहते हैं, विभाग चाहता है कि जितना योजना है अधिक से अधिक उन गरीबों तक के पहुँचे जिसका लाभ उन लोगों को मिल सके, यही कहना चाहता हूँ। आपने धान खरीदी की चर्चा की, चूँकि छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ की अधिकांश आबादी करीब 70% आबादी जो है वो खेती किसानी पर निर्भर है और धान जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा भी है। धान के आधार पर ही आप सत्ता में भी आए हैं, तो लेकिन धान आप खरीदी करते हैं, आपके पास जिम्मा है धान की खरीदी का, लेकिन सुखद के नाम पर करोड़ों का खेल हो जाता है। उसको आने वाले दिनों में आपकी सरकार सुशासन की सरकार है, ये सुखद का खेल ना हो, इसको कैसे आप ठीक करने वाले हैं? देखिए, सुखद का खेल नहीं होगा। अब आप ही बताइए, 149 लाख मीट्रिक टन धान का हम लोग इस साल खरीदी किए हैं। जो स्थिति परिस्थिति है अत्यधिक धान होने के बाद, अभी मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अभी 8 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त जितना ले रहे थे उसे 8 लाख मीट्रिक अतिरिक्त आज ही आदेश मिला है। अब हमारे पास मतलब अब ये है कुल मिलाकर के कि आप जो है आपको अलग से जो धान बेचना पड़ता था खुले में वो नहीं बेच पाएंगे। अब कोई धान बेचना नहीं पड़ेगा। उसमें 8 लाख जो चावल है इसका मंजूरी हमें मिला है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं और जो भी धान अभी शेष रह गए हैं उसका लगभग निराकरण हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि किसान लोग जैसे धान बेचने आए हैं किसी प्रकार का परेशानी ना हो, समर्थन मूल्य का राशि उसको तत्काल 24 घंटा 72 घंटा मिल जाए, इसका भी व्यवस्था है। एक विभाग के अधिकारी प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में व्यवस्था किया गया है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि करीब 1000 रुपये प्रति कुंटल जो आपका घाटा होता था, 3100 रुपये क्विंटल में आप खरीदते थे और 2000-1900 में आप बेचते थे उसको खुले में,
तो करीब 1,000 का जो घाटा है वो अब पट जाएगा। करीब करीब मुझे लगता है 7-8 हजार करोड़ रुपए का टोटल घाटा राज्य सरकार का कम हो जाएगा। माननीय, मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयास से, अथक प्रयास से यह 8 लाख धान केंद्र के द्वारा लेने की सहमति दी है, 8 लाख चावल का। निश्चित रूप से अब हमारे पास जो धान है उसका निराकरण हो जाएगा। राइस मिलिंग में एक बड़ा खेला हुआ आपके विभाग में, और राइस मिलिंग के नाम पे मिलिंग की राशि बढ़ा करके, प्रोत्साहन राशि बढ़ा करके, और उसके बाद जो शराब कंपनियों के जो लोग थे उसके माध्यम से पूरे प्रदेश से वसूली हुई, उसकी जांच हालांकि ईडी कर रही है। इस तरह की स्थितियां कैसे निर्मित हो गई विभाग में? आपने कुछ जानकारी तो ली होगी, हालांकि आपके समय का नहीं है। जिसका जांच चल रहा है उसके संबंध में मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, वो जांच चल रहा है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मिलरों को 40 रुपया कुटाई कर देते थे, प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि, लेकिन पूर्व सरकार के द्वारा 40 से सीधा 120 रुपये किया गया है, और इस संबंध में कोई चर्चा करना। तो आप क्या इसको कहाँ लाना चाहते हैं? अभी हमारे सरकार 120 रुपये से घटा करके जी 80 रुपये कर दिया गया है जी। अब राइस मिलिंग जो होगा उसका 80 रुपये तो लेकिन एक बात बता, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये तो बताइए, ये 40 रुपया जो आपने घटा दिया, इसके कारण तो बहुत हंगामा भी हुआ, लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। कैसे निपटे उस पूरे प्रकरण से आप? क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय था, कैबिनेट का निर्णय था, 80 से 120 से घटा करके 80 रुपये हुआ, और उसमें राइस मिलर भी संतुष्ट हो गए जी। वो संतुष्ट इसलिए थे कि उनको अब कहीं अलग नहीं देना पड़ रहा था। खर्चा पानी लेकिन कैसे चलेगा डिपार्टमेंट के अधिकारियों का? सुशासन की सरकार है आपकी। नहीं, ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है जी। तो लेकिन एक सवाल है कि उस मामले में पूरी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन एक राम गोपाल अग्रवाल हुआ करते थे जो पूरे राशि को वसूल करके रखते थे, वो कहीं मिले आपके विभाग को? जी नहीं। हैं? उनको ढूंढवा रहे हैं? कौन राम गोपाल है? आज तक के हम उसको जानते तक नहीं। हाँ, तो विभाग ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? हैं? कि ईडी भी नहीं ढूंढ पा रही है उनको? पता नहीं, ये तो पूर्व सरकार की घटना है जी। अभी आपका एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ मैन पार्ट में, तमाम विधायक मंत्री पूरी सरकार वहाँ पर थी। वहाँ पर बी सतीश जी ने एक वर्ग लिया, और उसमें उनके सेशन में SC ST पर काफ़ी चर्चा हुई। फोकस RSS का, सरकार का, बीजेपी का SC ST है, क्या कारण है? ये वोट बैंक खिसकने का कहीं डर तो नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा पार्टी जो है समय समय पे ये प्रशिक्षण वर्ग चलाते रहता है। उसी कड़ी में अभी मैन पार्ट में भी प्रशिक्षण हुआ, और प्रशिक्षण में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारे दिल्ली से सब वरिष्ठ लोग आए थे, घंटा 1.5 घंटा का परेड होता था। काफ़ी कुछ, बहुत से नए विधायक थे, और ये आवश्यक भी है। विधायक को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब SC ST का भरोसा आपसे हटता है तो सरकार बदल जाती है, इस पे चिंता तो हुई है? नहीं, आप देख लीजिए, अभी जी हमारे ST से जी अभी तो है, तभी तो सरकार आपकी बनी, तभी आपकी सरकार बनी, लेकिन जब हट जाते हैं तो सरकार खिसक जाती है। SC से भी हम लोग अभी 4 विधायक वर्तमान में हैं जी, और ऐसा कोई बात नहीं है जी। सब भारतीय जनता पार्टी से, SC ST पिछड़ा, ये सब वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी समय की एक बड़ी खबर ये है कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे देखते हैं इस चीज को,
क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम हम विधानसभा में इंटरव्यू कर रहे हैं और पूरा कांग्रेस जो विधायक दल है वो विधानसभा का बहिष्कार करके चला गया और आरोप लगाया आपकी केंद्र सरकार पर कि आप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष को खत्म करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो गलत किया है निश्चित रूप से उसका सजा उसको मिलना चाहिए। इसीलिए तो वो ये जो मुद्दा उठ रहा है और इसके संबंध में जो होगा निर्णय वो होगा। लेकिन आरोप जो लग रहा है उस पे क्या कहेंगे कि आपकी सरकार देखिए, दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है? आरोप लग रहा है तो जांच में छानबीन में जो बात आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होता है और होना भी चाहिए। आपका ये कहना है कि दुर्भावनापूर्ण रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये तो पूरा प्रदेश जानता है जी। 5 साल तक की सरकार चलाए, कैसे चलाए, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। पूरा देश और प्रदेश जानता है तो आप क्यों कहना नहीं चाहते हैं? जो हो रहा है आपके समक्ष है। जी। ये बताइए कि करीब 1.5 साल की आपकी सरकार हो गई है। मोदी की कई सारी गारंटियों को आपकी सरकार ने पूरा किया है, लेकिन युवा जो है, युवाओं के काफ़ी वायदे थे, काफ़ी सपने थे। 2 लाख नौकरी देने का आपकी सरकार ने वादा किया था, उस तरफ कुछ काम नहीं हो रहा है। आगे क्या उम्मीद की जाए प्रदेश की जनता? नहीं, युवाओं के लिए आप देख लो कितने भर्ती चल रहा है, काफ़ी युवाओं का के लिए काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत सा भर्ती भी निकले, बहुत से भर्ती हुआ भी है और युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि निश्चित रूप से युवा आगे आए, उद्योग धंधा व्यवसाय व्यापार करें। अच्छा, ये बताइए, कल एक विजन 2047 का विमोचन हुआ, आपकी सरकार ने किया है नीति आयोग के माध्यम से, और ऐसी रूपरेखा की गई है कि विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस कल्पना में छत्तीसगढ़ भी आगे चले और छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप उसको तैयार किया गया है। क्या है लक्ष्य आपकी सरकार का, क्या करना चाहती है? देखिए, हकीकत में मैं तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी का प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य दिया। कि इस छत्तीसगढ़ के स्थिति परिस्थिति क्या था, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, साधन नहीं, सड़क का व्यवस्था नहीं, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। जो छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने जा रहा है, हकीकत में काफ़ी योगदान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का है, उसे भुलाया नहीं जाता। उसी कड़ी को हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जो विजन दिखाया गया है, निश्चित रूप से यह प्रदेश बहुत कहा जाए यहाँ हर चीज़ है, विकसित प्रदेश बनेगा। लेकिन इसमें जो कुछ में अनरेस्ट की स्थिति बनती है, आप ही के सरकार के दौरान बलौदा बाजार की जो घटना हुई और उसी समाज से आप भी आते हैं, वो पूरी जो प्रक्रिया हुई, ठीक है, उसमें लोग जेल भी गए, कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन एक काले धब्बे की तरह वो घटना है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। उस तरह की स्थितियाँ फिर से पैदा न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? समाज में असंतोष न हो उस तरह का, चूंकि बाबा गुरु घासीदास जी की ये भूमि है, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ पैदा न हो, इसके लिए चूंकि आप मंत्री भी है समाज से। देखिए जी, वो तो एक सोचे समझे रणनीति के तहत किया गया है, इतना बड़े घटना का अंजाम दिया गया है। वो रणनीति कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचा गया था और एक कांग्रेस पार्टी का प्लान से सतनामी समाज को आगे ला करके और पीछे से इतना बड़े घटना को अंजाम दिया गया, इसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस का भूमिका है। बाहर से भी काफ़ी तादाद में गुंडा लाया गया था और आप देखे हो कलेक्टर में जला है, क्या जला है माइनिंग का पूरा ऑफिस जला,
और आबकारी काफ़ी जला, और कहीं कुछ जला है? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो दोनों को सोची समझी रणनीति के तहत जलाया गया ताकि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाए। सोचे समझे चाल है ही है जी। 2 ऑफिस जला था उसमें जी। और हकीकत में एक बहुत बड़े धब्बा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और जो किया है तो गलत किया है। और जो मुद्दा था गिरौदपुरी में जैत खाम काटने का मुद्दा था, तो जैत खाम जहाँ पे कटा है वो गिरौदपुरी एरिया में ही नहीं आता, और उसको अमर गुफा लिख दिया गया है। उस जैत खाम को जो काटा गया है, अब उसका मुलजिम जो है वो भी गिरफ्तार भी हुआ था और जमानत भी हो गया। तो इस तरह निश्चित रूप से ऐसा काम हमको या हमारे समाज को नहीं करना चाहिए जिसमें हम लोगों का छवि खराब हो। यही मैं समाज वाले से हमेशा निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई काम न करे जिसमें समाज की छवि धूमिल हो। मैं एक बार फिर से पूछूंगा कि वो जो माइनिंग का और आबकारी का जो पूरा रिकॉर्ड जला, क्या बहुत बड़ा कोई घोटाले के वहाँ दस्तावेज थे, कुछ थे जिसको जानबूझ के जलाया? जो जलाए वो लोग बता सकते हैं जी, लेकिन ये है आशंका, वो लोग बताएंगे इसके बारे में, वो लोग बता सकते हैं। आशंका है कि इस तरह की वजह थी जो जलाए वो लोग बता सकते हैं। जी। तो आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का अनरेस्ट, इस तरह की स्थितियां पैदा न हो, इसके लिए समाज में किस तरह की शासन के स्तर पर भी, और आप समाज से भी हैं, किस तरह से बातचीत हुई है, किस तरह की आगे? समाज भी समझ रहा है कि किसी के बहकावे में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज कभी नहीं चाहता, हम सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हैं। हम लोग ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते जिसमें समाज की बदनामी हो। और एक तो बाबा गुरु घासीदास के मानने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते, हम लोग वो मुर्गा मच्छी नहीं खाते, और सफ़ेद जैत खाम, सफ़ेद ध्वज, उसको एक बाबा जी के प्रतीक के रूप में मानते हैं। जहाँ 10 लाख की संख्या में समाज के लोग जाते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में आपकी सरकार छत्तीसगढ़ को क्या क्या सौगात देने वाली है? क्योंकि कई सारे मोदी की गारंटी है, जो आपने दिया था वो अभी भी पूरा होना बाकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ कैसा छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, इसका पूरा रणनीति बन रहा है। प्रदेश में देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रेलवे लाइन कितना विस्तार हुआ है, सड़क को भी देखेंगे, 4 लाइन 6 लाइन, ये अनेक, यानी चाहे शिक्षा मिलो, चाहे स्वास्थ्य मिलो, अनेक विकास हो रहा है। तो ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में जो एक कहावत थी छत्तीसगढ़ को लेकर के, कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, ये एक दंश की तरह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए था, उससे छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, ऐसा माना जाए? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा और एक विकसित प्रदेश छत्तीसगढ़ बनेगा। जी, तो छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बनेगा, इसके रोड मैप भी तैयार कर लिए गए हैं, विजन 2047, और उसमें खाद्य मंत्री के रूप में इनकी भूमिका, दयालदास बघेल जी की भूमिका ये है कि छत्तीसगढ़ के जन जन तक, सबसे जो अंतिम व्यक्ति में अंतिम पंक्ति में रहने वाले जो लोग हैं, जैसा कि अंत्योदय इनका प्रण भी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत सबके सबसे अंतिम पंक्ति तक रहने वाले लोगों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना, अधिकारों का संरक्षण करना, और सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी जो कि करीब 27 लाख के आसपास है, किसान पर, उसको उसके धान की खरीदी ये इनके जिम्मे हैं। और इसी से, चूंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा, तो छत्तीसगढ़ इस दंश से भी मुक्त हो जाएगा, अमीर धरती के गरीब लोगों के दंश से मुक्त हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ देश विकसित भारत के साथ कदम ताल
करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपने मुझे समय दिया, स्वदेश न्यूज को समय दिया, स्वदेश न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वदेश चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।